तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। राजधानी रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही। हरेली त्योहार पर सीएम निवास में होगा उत्सव। छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति के रंगों से सजकर तैयार है सीएम निवास। कृषि यंत्र की पूजन होगी। गेड़ी नृत्य, सावन झूला आकर्षण का केंद्र होगा। पारंपरिक तोरण हरियाली से सजे हैं द्वार और ग्रामीण शिल्पकला से सजकर सीएम निवास तैयार है। कृषि यंत्रों का पूजा किया जाएगा। गेड़ी नृत्य, राउत नाच और सावन झूला मुख्य आकर्षण का केंद्र है। सवनाही रामायण पाठ और लोक कला प्रदर्शनी से सांस्कृतिक माहौल सजेगा। बच्चों के लिए पारंपरिक खेल और आधुनिक कृषि यंत्रों की प्रदर्शनी भी लगेगी। तो पूरे प्रदेश भर में हरेली त्योहार की धूम देखी जा रही। और चलिए इसमें ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर ब्यूरो हेड नदीम मेमन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नदीम, आज हरेली पर्व की धूम देखी जा रही पूरे प्रदेश में, ऐसे में सीएम निवास की क्या तस्वीरें आपसे जानेंगे? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि आज छत्तीसगढ़ का पारंपरिक लोक पर्व हरेली पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विश्वविद्यालय के निवास में भी आप देख सकते हैं बड़ी धूमधाम से जो है मनाया जा रहा है। ये गेड़ी है, पारंपरिक पर्व है जो है नृत्य के रूप में इसे जो है वो छत्तीसगढ़ में खेला जाता है और हरेली में विशेष इसका महत्व होता है। अच्छा, गेड़ी का अपना ही महत्व है छत्तीसगढ़ के पारंपरिक पर्व। ये छत्तीसगढ़ का सबसे पुरातन लोक संस्कृति है जिसे हमारे राज्य में हरेली पर्व के उपलक्ष्य में किया जाता है। और छत्तीसगढ़ राज्य के विद्वानों और पूर्वजों की ऐसी मान्यता है कि गेड़ी लोक नृत्य प्राचीन काल से चली आ रही परंपरा है, जो रामायण महाभारत काल से भी अधिक पुराना लोक नृत्य है। इसे लोक श्रृंगार भारती के हम कलाकारों ने फिर से पुनर्जीवित किए हैं। इस गेड़ी लोक नृत्य का प्रदर्शन डिस्कवरी चैनल में भी आ चुका है और लगभग भारतवर्ष के 22 राज्यों में इसका प्रदर्शन हो चुका है। देखिए, जो है गेड़ी नृत्य के अलावा और जो है अलग अलग जो है नृत्य के जरिए यहाँ पर जो है वो किया जा रहा है। हमारे साथ पूर्व विधायक सुंदरानी जी है। आज बड़े धूमधाम से जो है हरेली का पर्व मनाया जा रहा है। निश्चित रूप से हरेली हमारी छत्तीसगढ़ का प्रमुख त्योहार है। सभी लोग मिलजुल कर बड़े उत्साह के साथ इस हरेली के त्योहार को मना रहे हैं। सीएम हाउस में भी आप देख सकते हैं कि गेड़ी के जो पर्व है उसकी अपनी अलग धूम जो है वो देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री निवास पूरी तरह से जो है वो यहाँ पर जो है इस पर्व के लिए तैयार नजर आ रहा है। साथ ही आप देख सकते हैं कि किस तरह से पारंपरिक नृत्यों के जरिए सीएम हाउस में इसकी तैयारी की जा रही है। क्योंकि देखिए, हरेली से इस साल हरेली त्योहार जो है से ही छत्तीसगढ़ के पर्वों की शुरुआत जो है वो होती है और इसके जरिए जो है किसानों का खास जो है ये पर्व माना जाता है। क्योंकि इस दिन किसानी करने वाले यंत्रों की पूजा की जाती है और यहाँ पर भी गाय और जो है बैलों की पूजा की जाएगी। पूजा के साथ ही जो है यहाँ पर पारंपरिक नृत्य, खेल और तमाम तरह अलग अलग चीजों का जो है आयोजन यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगा। हरेली के दिन खास करके घर में गुड़ का चीला और विभिन्न जो है व्यंजन जो है वो पकवान यहाँ पर बनाए। देखिए, आप देख सकते हैं कि सीएम हाउस में ये यहाँ पर जो है सीएम जब आएंगे तो यहाँ पर पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद जो है बैलों को जो है वो चारा खिलाएंगे। उसके साथ ही आगे जो है पूजा स्थल जो बनाया गया यहाँ पर जो खेती किसानी में जो यंत्र उपयोग किए जाते हैं उसको जो है वो मुख्यमंत्री जो है वो उपयोग यहाँ पर करते हुए दिखेंगे। साथ ही क्या महत्व है, कितनी इसकी परंपरा है, आइए हम जो है जानेंगे। गौरव, सीएम हाउस में हरेली की धूम है, सजकर तैयार है। छत्तीसगढ़ के गाँव की झलक सीएम हाउस में देखने को मिल रही है। बिल्कुल, यहाँ छत्तीसगढ़ के गांव की झलक, हमारी संस्कृति, सब कुछ देखने को यहाँ पर मिल रहा है। और मुझे लगता है कि ऐसे आयोजन आने वाली पीढ़ी को भी अपने गांव से, अपनी संस्कृति से जोड़ते हैं। अगर आप यहाँ आते हैं कि कैसे खेती किसानी में जो औजार इस्तेमाल होते हैं उनका क्या उपयोगिता है, और उसके साथ ही साथ आप देखेंगे कि यहाँ पर मुझे ये देख के बहुत खुशी हुई कि जो आधुनिक जो ट्रैक्टर हैं, जो मशीन्स हैं, जो मॉडर्न मशीन्स हैं, इन सबको देखना और अपनी पुरानी प्राचीन औजारों को भी देखना और आधुनिक औजारों को देखना, ये दोनों का तालमेल बहुत सुंदर है। और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग के अपनी कला संस्कृति को सहेजें, संवारें और उसे महसूस करें। हरेली हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति को जानने का त्योहार है और इस दिन जो है वो पर्वों की शुरुआत छत्तीसगढ़ में मानी जाती है। देखिए, हरेली जो है वो गांव की जीवन पद्धति का त्योहार है। ये पर्यावरण का संदेश है। इस दिन लोग पेड़ों की
कृषि के जितने उपकरण हैं उनकी पूजा करते हैं। और पहले क्या होता था, सड़कें नहीं होती थी, तो सावन के महीने में जो रिमझिम फुहारे होती थी कीचड़ हो जाता था, तो गेड़ी चढ़ने की एक परंपरा थी। तो ये छत्तीसगढ़ के त्योहारों की श्रृंखला की शुरुआत है और ये अक्ति तक चलती है, इसलिए हम कहते हैं हरेली से अक्ति। तो देखिए, इसीलिए कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में जो है पर्वों की शुरुआत जो है वो हरेली से की जाती है, और ये भी कहा जाता है कि हरेली से अक्ति यानी आखिरी तक जो है इसकी जो है परंपरा की छत्तीसगढ़ की वो देखने को मिलती है। आप यहाँ देख सकते हैं कि अलग अलग जो खेती किसानी में जो उपयोग होते हैं उस यंत्रों की भी प्रदर्शनी लगी है। हम आपको देखिए गेड़ी चढ़ते हुए नौजवान जो है यहाँ पर दिख रहे हैं, जो है वो दिख रहे हैं और जो संस्कृति परंपरा छत्तीसगढ़ में अपनी देखने को मिलती है उसकी झलक आज जो है सीएम हाउस पे जो है देखने को मिल रही है आपको। और हम जो है वो यहाँ पर दिखाएंगे। देखिए किस तरह से वाद्य यंत्र है, जो चीजें उपयोग की जाती है, जैसे चरिया है, सूपा है, टुकनी है, रापा है, खुमरी है, गेरवा है, गहना है, आरा घाना है, ढेकी, ये ठेकी है, ये झांझरी है, नोई है, काठा लमर है। ये तमाम चीजें जो किसान और ग्रामीण क्षेत्रों में जो है किसान खेती के समय यूज किया जाता है, ये तमाम चीजें सुर कावर जो है बिल्कुल नदीम, हम देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़ की जो परंपरा है, जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं। हमारे साथ इम्तियाज भी जुड़ गए हैं। इम्तियाज, अभी आप जहां पर हैं पूर्व सीएम हाउस में हैं, अभी क्या आयोजन वहां देखी जा रही है? देखिए, बिल्कुल इस वक्त मैं पूर्व सीएम भूपेश बघेल के निवास पर हूँ और यहाँ यहाँ ये तैयारियां देखिए किस तरीके से पारंपरिक तरीके से पूरी चीजों स्टेज बनाया गया है। आप देखिए कि यहाँ जो है भूपेश बघेल के लोग आ रहे हैं क्योंकि कांग्रेसी और पूजा पाठ करेंगे। उसके इधर सभी चीजों के पारंपरिक पूजा किया जाता है। सभी चीजों को बिल्कुल इम्तियाज, छत्तीसगढ़ की धरती पर आज लोक संस्कृति का पर्व हरेली मनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये परंपरा को जो है निर्वहन किया जा रहा है। हमने पूर्व सीएम हाउस की भी ये तस्वीरें आपको दिखाई जहां पर ये विशेष आयोजन किया गया। हरेली त्योहार पर्व को मनाने के लिए, पूजा के लिए विशेष आयोजन किया गया। हमारे साथ सीएम हाउस से नदीम जुड़े हुए। नदीम, और विशेष आकर्षण का केंद्र क्या क्या है, आपसे जानेंगे। देखिए, आपको मैं इससे पहले वो तमाम चीजें दिखा रहा था जो ग्रामीण परिवेश में यूज की जाती है। ये बसूला है जिसको हम लोग जो है वो, ये नथौनी है, पटासी, देखिए ये पटासी है, ये अधिकतर जो है वो बढ़ाई के द्वारा यूज किया जाता है। आरा, ये जाता, आप कहीं ना कहीं अब जो है ये धुरमुस है, इसमें जो है वो मसाला पीसने का काम या आटा जो है वो पीसने का इसके जरिए काम जो है वो किया जाता है। ये आपको दिखाना चाहूंगा, जाता है, इसके जरिए जो है इसको घुमा करके जो है इसमें जो आटा है, दाल है, गीली दाल है, उसको ये देखिए, ये सील, इसीलिए कहा जाता है सील बत्ता, यानी इसकी जो चटनी का स्वाद है वो अपने आप में होता है। ये चीजें अब जो है विलुप्ति के कगार में। जूड़ा की बात कर रहा हूँ, जो टोपी रखी हुई है जो परंपरागत पहनी जाती है, अगर आप भी पहनेंगे तो अच्छे लगेंगे, हमारे दर्शक देखेंगे आपको भी। हाँ, देखिए ये इसको जो है वो है सुर कावर कहा जाता है। अक्सर जो किसान, ग्रामीणों के जो किसान होते हैं उसको जो है ये यूज करते हैं, इसीलिए क्योंकि जब हम देखते हैं कि जब गाय चराने की बात हो या ग्रामीण जब धूप का वक्त होता है तो उसे ये हमेशा यूज करता है। और अलग अलग ये उस पे है, ये देखिए अलग अलग डिजाइनों में यहाँ पर मौजूद है। रस्सी है, ये गायों को जो है पहनाने वाला जो है वो है। तो आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की जो परंपरा है, संस्कृति है, जो
ग्रामीण परिवेशों से जुड़ाव है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये आप देखेंगे तुतारी है, इसे तुतारी कहा जाता है। ये जब पेड़ काटने का समय होता है या किसी चीज को गिराने की तो तुतारी का उपयोग किया जाता है। चरिहा, हम आम बोल भाषा में जब चरिहा की बात करेंगे तो लोग टुकनी जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये परंपराएं जो अब शहरों से विलुप्त होती जा रही है तो उसको वापस जिंदा करने का काम जो है वो किया जा रहा है और इसके जरिए हमारी आने वाली पीढ़ी को बताने का काम भी किया जा रहा है। ये टुकनी है, देखिए ये ग्रामीण परिवेश में ये एक चैलीनुमा वो है, इसमें सामान जो है वो रखा जाता था, सामान रखा जाता है और इसको ढक के रखा, जिससे हम लोग आजकल के आधुनिक रूप से जो बंद ढक्कनों वाला सामान जिससे नुकसान ना हो वो तमाम चीजें हम देख रहे हैं। तो ये पुरानी परंपरा से जुड़ा चीज है, पुरानी चीजों से जुड़ा है, परंपरा से है, इसीलिए सारी चीजों का यहाँ पर वो है। इससे पहले मैंने आपको दिखाया कि गिट्टी, भौरा, बाटी और कंचा जो यहाँ खेला जाता है उसका भी इंतजाम है और कुछ देर में मुख्यमंत्री जो है विष्णुदेव साय यहाँ पर आएंगे और पूजा के साथ ही इस हरेली पर्व की त्योहार की जो है शुरुआत यहाँ पर होने वाली है। हम देख पा रहे हैं कि जो जितने भी किसानी यंत्र, जितने भी किसान यूज करते हैं, जितने भी उपयोग में लाते हैं किसानी के समय में, वो सारी हम यंत्र देख पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आधुनिकता बस ये सारी जो चीजें हैं वो विलुप्त हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो आज के युवा हैं, आज के जो जनरेशन के लोग हैं, उन्हें कहीं ना कहीं ये संदेश दिया जा रहा है इस तरह के आयोजन के जरिए। नदीम बने रहेगा हमारे साथ। इम्तियाज भी जुड़े हुए हैं। इम्तियाज, अभी क्या आयोजन देख पा रहे हैं, क्या तस्वीरें हैं पूर्व सीएम हाउस की? देखिए, बिल्कुल वही मैं दिखा रहा था कि किस तरीके से यहाँ तैयारियां चल रही है, क्योंकि कुछ ही वक्त में पहुंचेंगे। ये देखिए पारंपरिक तरीके से यहाँ भी पूरे स्टेज को सजाया गया है। लोग जो है अब आना शुरू हो गए हैं। ये देखिए यहाँ भी पूजा पाठ के लिए नागर वगैरह रखा गया है, बीड़ी रखा गया है और यहाँ पूजा पाठ के बाद जो है फिर ये जो हरेली त्योहार की शुरुआत जो है वो हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पारंपरिक तरीके से वही यहाँ अभी छत्तीसगढ़िया गीत के लिए, हरेली गीत के लिए यहाँ स्टेज भी सज चुका है। साज, म्यूजिशियन सभी जो है अपना सेटिंग कर रहे हैं। ये है आयोजक है यहाँ अपने पूरी तैयारियां करवा रहे हैं। किस तरीके से तैयारी रहेगा, क्या रहेगा, कितने वक्त में पूर्व सीएम पहुंचेंगे? बहुत कम समय में आदरणीय भूपेश बघेल जी आने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के पहली त्योहार हरेली त्योहार आदरणीय दाऊ जी के घर में हम सब मना रहे हैं और ये छत्तीसगढ़ के लोक संस्कृति की रक्षा का कदम जो बीड़ा आदरणीय भूपेश बघेल जी ने जो उठाया है उसका सदैव हम सब लोग परिपालित करें। अच्छा, पहला त्योहार है, तरीके से मनाया जाता है क्योंकि रोपा वगैरह भी लग, क्या अहमियत और रहती है? भैया आज जो है किसान जो है अपनी कृषि औजारों की पूजा करते हैं। आप देखेंगे राइट साइड में ये रखाया है तो छत्तीसगढ़ की परंपरा, छत्तीसगढ़ की रीति, छत्तीसगढ़ की संस्कृति आदरणीय भूपेश बघेल जी में भरी है। ये देखिए पूरे हरेली के टीम पर आए हैं, क्या कहेंगे? हरेली का किसानों का सबसे पूजा करते हैं, बैलों की पूजा करते हैं और गुगुला भजिया खाते हैं, गुड़ की छाना पीते हैं और प्रेम के साथ में त्योहार को मनाते हैं। हम अपने नेता भूपेश बघेल के यहाँ त्योहार मनाने के लिए आए हुए। यहाँ पारंपरिक पकवान जाते हैं, उसकी क्या क्या पकवान होते हैं और अभी कितना ये शहर के लोग इसे भूल रहे हैं और गाँव में किस तरीके से बनाई जाती है? देखिए, छत्तीसगढ़ के लोग इस परंपरा को नहीं भूल सकते और उस इसलिए छत्तीसगढ़ियों का सबसे बड़ा खासकर किसानों को तो ये सबसे बड़ा ध्यान रखना चाहिए और हमारे किसानों का सबसे बड़े नेता भूपेश बघेल, इन्होंने किसानों को कीमत आज 31 पहुंचाया है। इसके लिए हम सब किसान आदरणीय करते हैं और इसीलिए उनके विधानसभा क्षेत्र से हम लोग रायपुर आए हुए।
चलिए, भाटापारा से आए हैं, महिलाएं भी बैठी हैं, उन लोग से भी बातचीत कर लेते हैं। महिलाएं किस तरीके से घर में हरेली मनाते हैं, क्या तैयारियां रहती है, किस तरीके से हरेली है, आप लोग घरों में किस तरीके से तैयारियां करते हैं, पूजा पाठ कैसा रहता है? और बिल्कुल क्या- इम्तियाज बने रहेगा, आपसे आगे जानकारी लेंगे। हमारे साथ सीएम हाउस से नदीम मेमन सहयोगी बने हुए हैं। नदीम, अभी सीएम के आने का समय हो गया, क्या कब तक पहुंचेंगे सीएम? देखिए, सीएम जो है वो कुछ देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो छत्तीसगढ़ के पारंपरिक नृत्यों से जो है वो सीएम हाउस में जो है वो देखने को मिल रहा है। लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और जो है हमारे साथ जो है बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद है। देखिए, गीत, नृत्य, डांस का मैं जिक्र कर रहा था क्योंकि ये पर्व जो है खेती किसानी से जो है वो शुरुआत होता है। इस खेती किसानी हमारे साथ श्याम बिहारी जायसवाल मौजूद है। आज हरेली का पर्व है और हरेली के पर्व के साथ जो है पूरे प्रदेश भर में धूम जो हरेली पर्व की आपको देखने को मिला है। आज हरेली पर्व की मैं पूरे प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और ये हरेली का त्योहार प्रकृति का एक अनुपम छत्तीसगढ़ वालों के लिए त्योहार है, प्रकृति को धन्यवाद देने का त्योहार है। और आप आपस में ये छत्तीसगढ़ के पूरे विभिन्न क्षेत्रों को इस त्योहार के माध्यम से एक जोड़ते हैं। ये त्योहार निश्चित रूप से किसानों के लिए आज के दिन प्रकृति को धन्यवाद देते हैं, धरती माता को धन्यवाद देते हैं, इंद्रदेव को देते हैं कि निश्चित रूप से उनके आशीर्वाद और संयोग से सावन के महीने में किसान खेती कर पा रहे हैं। छत्तीस जो है सीएम हाउस भी जो है इसके रंग से रंगा हुआ नजर आ रहा है। ऐसा ग्रामीण परिवेश का दृश्य यहाँ पर निश्चित रूप से पूरा ये सीएम हाउस माननीय मुख्यमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए एक शुभकामना संदेश के रूप में रखे हैं कि पूरा प्रदेश आज अपने हरेली के त्योहार जहां मना रहा हो वहां मुख्यमंत्री जी सीएम निवास से मनाकर पूरी जनता को धन्यवाद दे रहे हैं। तो देखो जो है अलग अलग जो है वो प्रकृति को धन्यवाद देने की बात कर रहे हैं। और जो है ये छत्तीसगढ़ का अपनी परंपरा है। ये वेशभूषा हमारी संस्कृति को जो है वो दर्शाती हुई नजर आती है। इस वेशभूषा के जरिए हम अपनी जमीन से जुड़े होने का एहसास जो है वो करते हुए नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके जरिए जो है वो आज सीएम हाउस जो है वो हरेली के रंग में रंगा हुआ है। कुछ देर में जो है वो विष्णुदेव साय जो है वो यहाँ पर मौजूद होंगे। और कहीं ना कहीं हम देखें तो छत्तीसगढ़ की जो माटी की सौंधी महक है वो शहरों में भी अब जो है महक मिलने लगी है। हम देख पा रहे हैं ग्रामीण जो रीति रिवाज है, ग्रामीण परिवेश है, वो हम तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। और जो लोक नृत्य है, लोक संस्कृति है, वो बखूबी सीएम हाउस में दर्शाया गया। कहीं ना कहीं आज के युवाओं को ये संदेश दिया जा रहा है कि हरेली पर्व ही क्यों ना हो, हरेली पर्व से लेकर अक्ति तक छत्तीसगढ़ का जो लोक संस्कृति है, छत्तीसगढ़ की जो परंपरा है वो काफी वर्चस्व है। नदीम बने रहेगा, आपसे आगे जानकारी लेंगे। हमारे साथ इम्तियाज भी बने हुए हैं। इम्तियाज, सीएम पूर्व सीएम क्या पहुंच चुके हैं? उनके जो सीएम हाउस में आयोजन किया गया, उनके घर में जो आयोजन किया गया, कब तक पूजा पाठ करने की परंपरा है? देखिए, कुछ ही देर में पूर्व सीएम भूपेश बघेल पहुंचेंगे। आप देखिए, महिलाएं जो है वो पारंपरिक परिधान में पहुंच रही हैं और बजट का थीम के हिसाब से महिलाएं किस तरीके से आज आप लोग हरेली त्योहार मनाएंगे। छत्तीसगढ़ की परंपरा, छत्तीसगढ़ के कल्चर को उभारने का काम न्योता देते हैं। आई समझ के आते हैं, पहुंच रही और हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुलदीप जुनेजा जी हैं, पूर्व के विधायक हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। हरेली त्योहार मनाने आए इस तरीके से क्या हरेली त्योहार की शुभकामना
बिल्कुल इम्तियाज बने रहेगा, आपसे आगे जानकारी लेंगे। हमारे साथ सीएम हाउस से नदीम सहयोगी बने हुए हैं। नदीम, हम रंगारंग कार्यक्रमों की बात कर रहे थे, तो कहां से कलाकार पहुंचे हुए इस आयोजन में? देखिए, अलग अलग क्षेत्रों के कलाकार यहाँ पर पहुंचे हैं। बिलासपुर से ये गेड़ी की टीम आई है। लगभग जो है 20 स्टेटों में जो है इसने अपनी जो है पहचान जो है वो दिखाई है। जो है अलग अलग 20 राज्यों में इन्होंने जो है वो अपना पहचान बताया है, जो है इसको प्रदर्शन किया है। इसके अलावा जो है ये टीम कहाँ से है आप लोग? तो देखिए, अलग अलग जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची है। उसके साथ ही पारंपरिक राउत नाचा की जो है ये टीम यहाँ पर है। इस टीम के जरिए जो है वो अलग अलग नृत्यों के जरिए जो है वो छत्तीसगढ़ की जो लोक नृत्य है उसको जो है दर्शाने के काम। मैं आपको एक साथ और बताना चाहूंगा। देखिए, ये कंचे गिल्ली डंडा, ये गिल्ली डंडा जो है हम ग्रामीणों में अक्सर जो है वो खेला करते हैं, और इसके जरिए कहीं ना कहीं जो है वो खेला जो है ग्रामीण में खेला जाता है। और हमने अपने बचपने में गिल्ली डंडा, ये कंचा खूब खेला है। और जो है आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है कंचे खेलने का काम किया जा रहा है। उसके बाद ये सावन में जो ये झूले का महत्व होता है, ये झूले का जो है अपना महत्व होता है। इस झूले में मुख्यमंत्री जो है बैठ के जो है वो झूले का आनंद भी लेंगे। तो देखिए, अलग अलग तमाम तरह से हम नृत्य की बात करें, हम खेल की बात करें, हम गेड़ी की बात करें, तो सभी छत्तीसगढ़ से जमीन से जुड़े वो चीजें जो है यहाँ देखने को जो है वो मिल रही है। पद्मा, छत्तीसगढ़ की धरती पर आज लोक संस्कृति की खुशबू बिखरी हुई है, और ये मुख्यमंत्री निवास की हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पर लोक संस्कृति परंपरा की झलक हम दिखा रहे हैं। हरेली त्योहार की धूम देखी जा रही है। लोक संस्कृति के रंगों में पूरा प्रदेश रंगा हुआ है। कृषि यंत्र पूजन, गेड़ी नृत्य आकर्षण का केंद्र। एक तरफ जहां आधुनिकतावश लोग जो है मोबाइल और कंप्यूटर में इतने ज्यादा मगन है, वहीं पर गिल्ली डंडा, भौरा बाटी को रखा गया ताकि जो अपनी परंपरा है, अपनी लोक संस्कृति है, उससे लोग जुड़े और कहीं ना कहीं एक संदेश है उन युवाओं के लिए जो ये आज के समय में विलुप्त होती जा रही है। तो कृषि यंत्र पूजन, गेड़ी नृत्य आकर्षण के केंद्र है। और हमारे साथ मुख्यमंत्री निवास से नदीम मेमन और पूर्व सीएम हाउस से इम्तियाज जुड़े थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और हमसे जुड़ने के लिए।